गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः सप्लीमेंट्री के पहले लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के अगले पैराग्राफ्स को लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी तक आपने कहानी के अंतर्गत जाना कि एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। अब वो घर पे स्टडी करता था और उसकी माँ उसे बराबर जो है सहयोग करती थी उसका, और उत्साहवर्धन भी किया करती थी। इसके प्रयोगों में इसकी मदद भी करती थी। ये इतनी चीज़ें पहले वीडियो में बताई जा चुकी हैं, आगे का देखेंगे। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड, कुछ समय बाद एडिसन को लगा दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसे अधिक पैसों की आवश्यकता है। टू कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, हिज एक्सपेरिमेंट्स, क्या उसके प्रयोगों को, आविष्कारों को करने के लिए उसे अधिक पैसों की आवश्यकता है। यह उसे लगने लगा। कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि उसको अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। ठीक है, इसमें यह प्रश्न भी पूछा गया है कि एडिसन को अधिक पैसों की आवश्यकता क्यों थी, तो उसका जवाब आप यहीं से लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो अधिक किताबें चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, जैसा कि उसने सभी किताबों को पढ़ डाला था। ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थी, उन सारी किताबों को वो पढ़ चुका था। तो ही वांटेड टू गो, वो जाना भी चाहता था, गो आउट, बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेज न्यू पीपल, और नए लोगों को, नई जगहों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, अब वो नई किताबों को पढ़ना चाहता था। जैसा कि घर की सारी किताबें वो पढ़ चुका था, तो वो नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को भी सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, इसलिए उसने एक नौकरी करने का निश्चय कर लिया, जॉब करने का निश्चय कर लिया। इन द रेलवे में, रेलगाड़ियों में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि उसने जो है रेल में जॉब क्यों लिया। ठीक है, तो इसका जवाब यही होगा कि अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने ट्रेन में जॉब लिया। एट फर्स्ट, ठीक है, पहल हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, इसके माँ बाप को इसका यह विचार पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि तब वो मात्र 12 साल का था। 12 साल की आयु होने के कारण इसके माँ बाप ने इसको नौकरी करने से मनाही कर दी, इनकार कर दिया। बट दे एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन, जब इसने उनको, अपनी मम्मी पापा को एक उचित कारण बताया। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय का, मतलब नौकरी वह क्यों लेना चाहता था, क्यों सर्विस करना चाहता था, इसके लिए जब उसने कारण बताया, एक उचित कारण बताया, तब इसके मम्मी पापा सहमत हो गए। सो एडिसन बीकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इस तरह एडिसन एक समाचार पत्र बांटने वाला, बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन, और आने जाने लगा। द ट्रेन, गाड़ी के द्वारा, रेल के द्वारा टू डेट्रोइट नामक स्थान से आने जाने लगा। ठीक है, अब इसने बेचा क्या क्या, ये भी पूछा गया है, तो ध्यान रखें। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने समाचार पत्र बेचे। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची। एंड फ्रूट्स,
और फल बेचे एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन इसने $2 की कमाई की। ठीक है। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उसी रात जब ये खाने पर बैठा, सपर करने बैठा, तो इसने अपनी माँ से कहा, एक वादा किया। क्या कहा? टेक दिस $, मदर, मम्मी यह $, ले लो, और एवरी नाइट आई सेल गिव यू, और हर रात मैं तुम्हें दूंगा $1 देता रहूंगा फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी कुछ मैं कमाता हूँ। ठीक है, चाहे $1.5 कमाऊँ, $1 कमाऊँ या $5 कमाऊँ, मैं रेगुलर हर रात को आपको $1 दूंगा। ये इसने अपनी माँ से वादा किया। तो क्या गेस करते हैं, निभाया होगा नहीं निभाया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया। इट मीन्स वह रेगुलर नौकरी करने के उपरांत वह रेगुलर रात को अपनी माँ को $1 देता था। फिर क्या हुआ? ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 साल बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन ने अपने खुद का समाचार पत्र छापने का निर्णय कर लिया। ठीक है, 1 या 2 साल के भीतर या के बाद एडिसन ने अपने खुद का समाचार पत्र छापने का निर्णय कर लिया। तो छापने के लिए मशीन चाहिए थी। ठीक है, ही बॉट, उसने खरीद लिया एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीद ली एंड सेट इट अप, और इसको स्थापित कर दिया इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के ही डिब्बे में। ही एडिटेड, उसने संपादन किया एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर, और अपने समाचार पत्र को छापा। उसने संपादन किया और समाचार पत्र को छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और खूब अधिक कापियाँ बेची, खूब अधिक समाचार पत्र बेचे। एंड अर्नड मोर मनी, और अधिक धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, वो पैसा जो इसे मिला, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, इसने छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर दी इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के ही डिब्बे में इसने छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी। ठीक है। When he was 15, जब वह 15 साल का हुआ, आयु विशेष ध्यान रखिएगा, जब 8 साल का था तो विद्यालय से निकाला गया, 12 साल का था तब इसने नौकरी की, और जब 15 साल का हुआ तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी दुर्घटना हुई। जब यह 15 साल का हुआ तो इसके साथ एक दुर्घटना हो गई, दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने इसके भविष्य को प्रभावित कर दिया। ठीक है, हुआ क्या? व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वो अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, तो जैसे कि पहले बता दिया गया है कि लेबोरेटरी इसने जो है रेलगाड़ी के डिब्बे में ही लगा रखी थी। तो जब उस प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था तो द ट्रेन टर्न्ड राउंड ए कॉर्नर, तो ट्रेन एक कोने से घूमी, आई मीन पटरियों में मोड़ था, घूमी हुई थी पटरियाँ, तो गाड़ी मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट, ठीक है, वहाँ एक अचानक का झटका था, ठीक है, ब्रेकर टाइप का था। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ी सी फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फास्फोरस जब खुले वातावरण में आता है तो वो जल जाता है, ठीक है, वायु के साथ अब क्रिया करके वो जल जाता है। तो हुआ क्या, ऑफ द कैरिज, थोड़ा सा फास्फोरस डिब्बे के फर्श पर गिरा। एंड इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि ये इसे बुझाता, द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों में भी आग लग गई। और द फायर सेपरेट, आग फैल गई, द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन को मदद के लिए चिल्लाना पड़ा। द गार्ड केम इन, तो
जो एक गार्ड होता है ट्रेन में, तो वो अंदर आया एंड टुगेदर दे वीयर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मिलके आग बुझाने में कामयाब हो गए। तो आग तो बुझ गई लेकिन इसकी नौकरी भी समाप्त हो गई। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यहीं से एडिसन की जॉब समाप्त हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड, उसको बर्खास्त कर दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उसे निकाल दिया गया। ठीक है, इसमें यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है चूँकि प्रश्न पूछा गया है कि इसको जो है नौकरी से क्यों निकाला गया, ट्रेन वाली जॉब से क्यों निकाला गया। तो इसका सीधा जवाब होगा इसकी लापरवाही के कारण ट्रेन में आग लग गई। ठीक है, इसकी लापरवाही के कारण ट्रेन में आग लग गई, जिस कारण इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ड्यू टू हिज केयरलेसनेस द ट्रेन caught फायर, सो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। ठीक है, तो वो नौकरी से निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरियां ली, नौकरियां की इन डिफरेंट सिटीज़, भिन्न भिन्न शहरों में। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, इसने पुस्तकों का भी, पुस्तकालयों का भी लाभ उठाया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिलता रहा। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, कारखानों और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मिलता रहा। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो उनसे प्रश्न भी पूछता रहा। लर्नड ए लॉट ऑफ देम, उनसे फ्रॉम देम, उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहा। एंड वर्कड हार्डर, और अधिक मेहनत करने लगा। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी बीच ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो कुछ समय के लिए नौकरी से बाहर था। आई मीन इसी बीच में जब वो नौकरी नहीं कर रहा था कहीं पर, एंड वाज स्टेइंग, तो वो रुका था विद ए फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी दियर, तो जिसके साथ ये रुका था, जिस मित्र के साथ रुका था, वो मित्र वहीं पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। ठीक है, उस कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वो मशीन अचानक बंद हो गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, तो जब वो मशीन बंद हुई तो एडिसन उस समय वहीं पर था। ही हैड ए लुक, उसने उसे देखा। एट द मशीन, मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट, और इसकी मरम्मत कर दी। विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम ही समय में इसकी मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, कंपनी का जो मैनेजर था, जो प्रबंधक था, लाइक्ड एडिसन, वो एडिसन को पसंद करने लगा। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन के कार्यों से खुश होकर फैक्ट्री के, कंपनी के मैनेजर ने इसको एक अच्छी नौकरी दे दी। तो हुआ क्या? एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने सारे कर्जे चुका दिए। एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया। आई मीन उसकी भी मरम्मत की। द नेक्स्ट 5 years, अगले 6 year, अगले 6 सालों में एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की, ठीक है, आविष्कारों की एक श्रृंखला लगा दी, एक कतार लगा दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक इन्वेंशन के बाद दूसरा इन्वेंशन वो तुरंत कर देता था। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इस तरह से एडिसन नाम और पैसा दोनों कमाने लगा। ठीक है, इन 1877, 1877 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वो एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य के आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकता था।
आई मीन टेप रिकॉर्डर जैसे होता है ना, कि हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर देते हैं उसमें, फिर बाद में वो उत्पन्न करता है उस आवाज़ को। तो ठीक इसी प्रकार एक मशीन पर वो कार्य कर रहा था जो मनुष्य के आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, और अगले ही साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने एक बना डाला। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, तब इस मशीन को बात करने वाली मशीन का नाम दिया गया। वी कॉल इट, हम इसे बुलाते हैं द ग्रामोफोन नाउ, और उस मशीन को अब हम क्या बुलाते हैं? ग्रामोफोन। ठीक है, तो ग्रामोफोन का आविष्कार भी इसी ने किया। टेप रिकॉर्डर वगैरह जिस थ्योरी पर कार्य करते हैं उस थ्योरी को इसी ने बनाया। द सेम ईयर, अगले ही साल, उसी ही साल, ही वाज इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन जो अमेरिका की राजधानी है उसमें व्हाइट हाउस में बुलाया गया। किसको? एडिसन को। अब व्हाइट हाउस का है क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे, आगे लिखा भी है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये एक ऐसे घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। मतलब व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। ठीक है, एडिसन वेंट देयर, तो जब एडिसन को इनवाइट किया गया तो एडिसन वहाँ गया टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने, टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए, अपनी मशीन को दिखाने के लिए वहाँ पर गया। और जब वहाँ गया तो इसे और प्रसिद्धि मिल गई। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस घटना ने इसे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। अर्थात जब उसने मशीन का आविष्कार करके, ग्रामोफोन का आविष्कार करके अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाया एक भरी सभा में, तो यह प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस, अब वह सफल और समृद्धवान व्यक्ति था, रुपए पैसे भी उसके पास हो गए। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, अब इस प्रसिद्धि के लिए वो कर्जदार था। किसका कर्जदार था? ओड मीन्स ऋणी होना, तो किसका ऋणी था? अपनी माँ की मदद का ऋणी था। एंड इनकरेजमेंट, और उत्साहवर्धन का ऋणी था। एंड टू हिज हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम का भी ऋणी था। इट मीन्स वह इतनी उपलब्धि तभी कर पाया जब उसकी माँ ने उसकी मदद की, उसका उत्साहवर्धन किया और उसने भी कठिन कार्य किया। अर्थात इन तीनों चीज़ों का वो ऋणी था। अपनी माँ का ऋणी था, उनके उत्साहवर्धन का ऋणी था, और अपने कठिन परिश्रम का भी ऋणी था। ठीक है, इन मार्च 1878, 1877 के मार्च वाले महीने में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, वह एक विद्युतीय बल्ब पर या चिराग पर कार्य करने लगा। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स, लोग इन दोज डेज, उन दिनों में लोग मोमबत्तियों का और ऑयल लैंप्स का प्रयोग करते थे। मतलब कह दें लालटेन या ढबरी चिराग, मोमबत्ती या लालटेन या चिराग वगैरह का प्रयोग करते थे उन दिनों में। ठीक है, पहले लोगों के पास बिजली का प्रकाश नहीं था। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास बिजली का बल्ब, बिजली का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने वादा कर दिया उनको बिजली का प्रकाश देने का, और कितने साल के भीतर? 2 साल के भीतर। एडिसन ने अमेरिकियों से ये वादा किया कि वह उन्हें 2 साल के भीतर बिजली का प्रकाश अवेलेबल कराएगा। When he said this, जब उसने ये बात कही तो all the scientists laughed at him, तो सभी वैज्ञानिक उसके ऊपर हंस पड़े, जैसे कि जेसी बोस पर हंसे थे जब उन्होंने ये कहा था कि पौधे भी सजीवों की तरह बिहेव करते हैं, या सजीव निर्जीव चीज़ों में काफ़ी चीज़ें समान होती हैं। जब जेसी बोस ने बात कही थी तो सभी हंस पड़े थे। ठीक उसी प्रकार दे सेड दैट, ठीक है,
उन्होंने कहा, मतलब जो लोग हंसे उन्होंने कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन को जरा सी भी चिंता नहीं हुई। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो और कठिन परिश्रम करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, उसने लगभग हजारों प्रयोग कर डाले। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उनमें सब के सब बेकार हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी और सोचा क्या, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे लोगों से किया गया अपना वादा अवश्य निभाना होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम करता रहा। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो समय के खिलाफ दौड़ लगा रहा था, आई मीन समय के विरुद्ध कार्य कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, 9 वर्ष के दिन 1880 में जब नया वर्ष लगा, इट मीन्स 1 जनवरी 1880 को, ही एंड हिज वर्कर, वह और उसके सहकर्मियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली का बल्ब जलाया। एट हिज लैबोरेटरी, उसकी प्रयोगशाला में या अपनी प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरे अमेरिका के लोग उस भव्य दृश्य को देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया गया वादा को निभा दिया। ऑन 4 सितंबर 1882 में 4 सितंबर को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द न्यूयॉर्क सोन, न्यूयॉर्क चमका, जगमगाने लगा। इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के प्रकाश से पहली बार 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क जगमगाया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप रिपीट करके लाइनों को मिला लेंगे और प्रश्न भी करते रहें। मैं भी प्रश्नों का आंसर बताऊंगा, लेकिन ये लेसन समाप्त होने के बाद एक बार समझा दूंगा, उसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, स्वतः करना है तो रिपीट करें, तैयारी करें। प्रश्न जो समझ में आए उसको करते रहें, जो छूटे हैं उनको भी छोड़े रहें। जब लेसन ख़त्म होगा तो मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक, धन्यवाद।